आज फिर उसी नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर्स को आगे लेके बढ़ाते हैं। जो हम आप पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री मैं चला रहा था, तो आज भी हम नए क्वेश्चंस के साथ हैं और ये पूरी कोशिश में आपके लिए है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझा सके और जब आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों उसी जुनून के साथ आगे बढ़ना है, जोश के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि सफलता प्रयासों पर ही निर्भर करती है। अगर आपको सफल होना है तो निरंतर प्रयास आपको करने पड़ेंगे। चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेटा अगर a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा बराबर c दिया गया हो और आपसे a साइन थीटा माइनस प्लस b कॉस थीटा की वैल्यू पूछे या a कॉस थीटा माइनस प्लस b साइन थीटा की वैल्यू पूछे, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा। a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा बराबर c अगर ये दिया है तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं, इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। अगर कल को मेरे को क्वेश्चन कह दिया जाए कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो मेरे को 2 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? तो ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b का और ये काम करेगा c का। तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर आप इस वैल्यू को रखेंगे तो 2 का 4, 5 का 25 माइनस 1 29, सब्ट्रैक्ट होके 28 आ जाएगा। योर आंसर इज 2√7। फिर से समझते हैं, अगर प्लस का दिया जाएगा तो माइनस आएगा और माइनस का दिया जाएगा तो प्लस आएगा, या इंटरचेंज कर सकता है साइन को कॉस की जगह, कॉस को साइन की जगह, ये किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कल को हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 2 और हमसे कह दिया जाए 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू बता दो। तो हम सीधे देखेंगे कि ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। a स्क्वायर 3 का 9, 4 का 16 और 2 का 4। आप देखेंगे 25 में 4 चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 21। तो योर आंसर इज अंडर रूट 21। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, आप देखेंगे कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे साइन 10, साइन 20 एंड साइन 40, या साइन 20, साइन 40 और साइन 80, या आप कह सकते हैं साइन 20, साइन 40, साइन 60 और साइन 80। ठीक है, अब अगर मेरे को इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर आएगा 1/√3 इसका आंसर आएगा 1/8। इसका निकालेंगे तो आ जाएगा √3/8 और जब इसका निकालेंगे तो 3/16 आ जाएगा। साइन 10, साइन 20, साइन 40
इक्वल टू 1/8 साइन 20 साइन 40 साइन 80 इक्वल टू √3/8 साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इक्वल टू 3/60। अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं 10th क्लास में हमारे हैं, किसी भी बोर्ड में आए होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ाया गया होगा और आपसे कहा गया कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं आप 2 sin A sin B का फॉर्मूला यूज करते हैं और जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको आधे पेज तक भर जाते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक लाइन में किया जा सकता है। उस एक लाइन में करने के लिए क्या करना है, आप चीजों को समझिए। अगर मैं कल को ये कह दूं, कल को एक फॉर्मूला में जनरेट कर देता हूं, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, साइन थीटा साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, यानी दूसरा वाला इसका डबल हो और तीसरा वाला इसका 4 टाइम्स हो, तो पहले वाले का 3 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा, और 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है, पहले वाले एंगल का 3 टाइम्स कर देंगे और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चीजें बहुत आसान हो सकती हैं। अब हम इसके हिसाब से अगर देखें तो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा था साइन 10 साइन 20 एंड साइन 40, साइन 10 साइन 20 एंड साइन 40। अगर आप गौर करेंगे तो इसका ये डबल हो गया और इसका ये 4 टाइम्स हो गया, इसका ये डबल हो गया। तो क्या करेंगे, पहले वाले एंगल का 3 गुने कर देंगे, तो 10 का ट्रिपल 30, 30/4। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/8। सिमिलरली इसका डबल कर देंगे तो 40 हो जाएगा, इसका 4 टाइम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। तो इसका 3 गुना कर सकते हैं। अगर आप इसका 3 गुना करेंगे तो 20 क्या हो जाएगा, साइन 60, और इसे 4 से क्या कर देंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो नीचे आने के बाद इसका आंसर √3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत आसान है इसे करना। जिन तरीकों से आप प्रयास कर रहे हैं उन तरीकों से आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इन्हें सीखने की कोशिश करिए ताकि जब भी आप अपने एग्जाम की ओर बढ़ें तो आपके नंबर ज्यादा आने चाहिए। कई बार हम पास होने के बाद भी मेरिट में नहीं आ पाते हैं, बहुत बुरा लगता है उस समय। तो कहीं ना कहीं हमें अपने तरीकों में सुधार करना पड़ेगा जिससे हमें वहां टाइम कम लगे और हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो 2 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, अब मैं 3rd क्वेश्चन में आता हूं आपके पास। 3rd क्वेश्चन का सीन क्या है, अब अगर मैं ये कह दूं कि साइन 20 और साइन 40 साइन 60 और साइन 80, तो देखो ये तो समाज से बाहर का प्राणी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता है। अब इसकी वैल्यू पता है तो साइन 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, √3/2। अब बचेगा क्या, साइन 20 साइन 40 और साइन 80। अब गौर करने वाली बात यह कि इसका ये डबल है और इसका ये 4 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा, √3/2। इसका ट्रिपल कर देंगे, साइन 60 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो √3/8 हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे √3/2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3/16 हो जाएगा। तो आप इन्हें बहुत जल्दी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ताकि आपको इन्हें करने में कोई भी परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, सेम पैटर्न पे सेम चीजों को देखते हुए
अगर मैं कॉस ले लूं, यानी कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा, सेम पैटर्न है, पहले वाले का डबल और इसका 4 टाइम्स, तो क्या करेंगे, इसका 3 टाइम्स कर देंगे, तो कॉस 3 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 4। कल को अगर क्वेश्चन कोई दे दे कॉस 20, 10, 20 और 40, तो क्या करना है, पहले वाले का डबल कर देना है, तो यह आ जाएगा कॉस 30 और 4 से क्या कर देंगे, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा √3/8। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन लेते, हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपको ना समझ में आया उतना बेहतर। आगे बढ़ते, मैं लिया cos 20, cos 40 और cos 80, तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो गया और इसका 4 टाइम्स हो गया, तो क्या करें, इसका 3 गुना, तो cos 60 हो जाएगा और 4 से डिवाइड कर देंगे। cos 60 की वैल्यू आपको पहले से पता है, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, कल को मैं ये कह दूं cos 20, cos 40, cos 80, cos 60 और cos 80, तो आपको भी पता है कि cos 60 की वैल्यू आप पहले से जानते हो। ठीक है, तो बचेगा क्या, cos 20, 40 और 80। ठीक है, तो इसका ये डबल हो गया और इसका ये 4 टाइम्स हो गया, 1/2, इसका ट्रिपल करेंगे, cos 60 अपॉन 4, 1/8, cos 60 की वैल्यू होती 1/2, योर आंसर इज 1/16। क्लियर है, तो बेटा इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी और आपकी कैलकुलेशन पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कॉस की एक और प्रॉपर्टी होती है, कॉस की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, कॉस की एक और प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर कॉस सीरियल से लिखा हुआ है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एंड डेट डैश कॉस n थीटा, तो इसका आंसर होता है 1/2 n। जैसे कि पहले मैंने क्वेश्चन अभी लिखा था cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसका डबल किया है, मैंने इसका 3 गुना किया है और मैंने इसका 4 गुना किया हुआ है। तो देखिए अगर इसको आप थीटा कहेंगे तो ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 3 थीटा है और ये 4 थीटा। सीरियल से स्टार्ट है, सीरियल से स्टार्ट है, जो इस इक्वेशन का सीरियल चल रहा है उसी से स्टार्ट है, बीच में कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4, तो 1/2 n का मतलब 1/2 तो आपका आंसर आ जाएगा 1/16। तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन ये सीरीज केवल कॉस पे ही है, इसे बाकी किसी में लगाने की कोशिश आप ना करें। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर कल को ये कह दिया जाए कि tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा, तो कुछ नहीं करना है, इसका 3 गुने कर देना है, तो ये आ जाएगा tan 3 थीटा। क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा, tan 10, tan 20 और tan 40। तो देख सकते हैं आप, इसका ये डबल है और ये इसका 4 टाइम्स है, तो इसका 3 गुना कर देंगे तो 10 3 30, तो tan 30 हो जाएगा और tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3।
1020, 1040 और अगर मैं लिख दूं कल को 1080, तो आप देख सकते हैं ये इसका डबल है और ये इसका 4 टाइम है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका 3 गुना कर सकता हूं, तो ये 1060 हो जाएगा और 1060 की वैल्यू होती है √3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसे फिर से समझ लें, ठीक है। तो पहला क्या था, आपको मैंने बताया कि अगर साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा है तो आप पहले वाले का 3 गुना कर देंगे तो साइन 3 थीटा हो जाएगा और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा अगर है तो पहले वाले का 3 गुना कर देंगे कॉस 3 थीटा और उसे 4 से क्या कर देंगे, और अगर आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो साइन कॉस अपॉन 10 बन जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा tan थीटा, tan 2 थीटा और tan 4 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। तो तीनों चीजें आपने देख लिया, अगर साइन के रिस्पेक्ट में होगा तो भी आंसर वही आएगा, कॉस में होगा तो भी वही आएगा, tan डिवाइड करने पे मिलता है इसलिए 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, तो tan में 4 हम नहीं लिखते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ता हूं। अब आप देखेंगे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 है तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब इसके एंगल का सम क्या होगा, 90। इसमें केवल 2 टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। पहला, अगर साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री अगर दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री, इसका सम करेंगे तो 90 आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, अगर कल को मेरे से कोई कह दे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री इक्वल टू 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो मैं सीधे कह दूंगा कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो जब 90 होगा तभी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43 डिग्री। ठीक है, तो दो एंगल का सम 90 होने पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। कल को अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 80, तो मेरे को पता है 80 10 90 से 1 हो जाएगा और 70 20 90 से 1 हो जाएगा और आंसर एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके कॉस का सीन है, कॉस का सीन देखते हैं। यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1 तभी होगा जब थीटा 1 और थीटा 2 का सम क्या होगा, 90 होगा। क्या होगा, कल को अगर कोई मुझे दे दे, लिख दे कि कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 43 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह दूंगा इन दोनों का सम 90 है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी।
कल को अगर ये कह दूं कि कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, तो दोनों का सम 90 आएगा, इसलिए 1 आएगा। तो दो कॉस अगर स्क्वायर प्लस में दिए हैं और उनके एंगल का, उनके दोनों के एंगल का सम 90 है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। एक तरीके के क्वेश्चन के बाद दूसरे तरीके के क्वेश्चन में मैं चलूं। कल को अगर मेरे से कोई कह दे कॉस स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या होगा? मेरे को पता है कि इन दोनों एंगल का सम जब 90 डिग्री के बराबर होगा तब x की वैल्यू आएगी 63 डिग्री, यानी योर आंसर, योर x इज 63 डिग्री। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर दो tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 1 दे रखा है, तो अगर θ1 और θ2 का सम 90 है तभी ये पॉसिबल है। यानी दो tan अगर मल्टीप्लाई में दिए हैं तो अगर उनके एंगल का सम 90 होगा तो ही उसकी वैल्यू 1 आएगी। कल को अगर मुझे दे दिया जाए tan x प्लस वाई इंटू tan 2x माइनस वाई बराबर 1, और मुझसे कल को कोई कह दे कि बताओ x का मान क्या आएगा, तो मैं कह दूंगा कि दो tan अगर मल्टीप्लाई में है तो 1 तभी आएगा जब इनके एंगल का सम 90 होगा। यानी मैं कह सकता हूं x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर 90, y से y कैंसिल कर दूंगा तो 3x बराबर 90 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। योर x इज 30 डिग्री। यस और नो? ठीक है। तो लगातार दो tan अगर प्रोडक्ट में है तो उनका सम 90 होता है। क्या होता है? 90 होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। कल को अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए tan 10, tan 20, tan 40, tan 70 और tan 80, तो मेरे को पता है 80, 10, 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 70, 20, 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। कल को अगर मुझे कह दिया जाए कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री एंड डेट, ठीक है, इंटू tan 87 इंटू tan 88 इंटू tan 89, तो मेरे को पता है इसका सम 90, इसका सम 90, इसका सम 90, तो दो 90 पे वैल्यू कितनी मिलेगी? 1, तो इसका आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कल को अगर ये कह दिया जाए tan 10, tan 20, tan 30, tan 70 और tan 80, तो मेरे को पता है 80, 10, 90 की वैल्यू 1, 70, 20, 90 की वैल्यू 1 और tan 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा? 1/√3। आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कल को कह दूं cot θ1 इंटू cot θ2 इक्वल टू 1, तो θ1 और θ2 का सम 90 होगा, तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी। यानी कल को अगर कोई कह दे cot 10 डिग्री इंटू cot 80 का मान क्या होगा, तो मैं सीधे कह दूंगा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या है। कल को अगर कोई कह दे कि cot 20 और cot 70 का मान क्या होगा, मैं सीधे कह दूंगा 90 है, इसलिए 1 आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से समझना है और ध्यान से करना है। अब मैं 4 सीरीज लिख रहा हूं, 4 सीरीज लिख रहा हूं,
इन चारों सीरीज की जो मान है, जो वैल्यू है, वो फिक्स है, ना कभी घटाई जा सकती है और ना ही कभी बढ़ाई जा सकती है। तो जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही ये एग्जाम में मिलेंगे आपको। 10(1), 10(2), 10(3) एंड डेड डैश 1089। 1089 मतलब पहले और आखिरी का सब 90 हो गया, इसे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। दूसरे में आ जाइए, अगर कल को मैं cot 1, cot 2, cot 3 एंड डेड डैश cot 89 कर दूं तो भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो 10(1), 10(2), 10(3) लगातार 1089 तक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। cot 1, cot 2, cot 3, cot 89 तक तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो याद रखिएगा इन दोनों का आंसर कितना आता है? 1 आता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं cos की, तो cos 1, cos 2, cos 3 एंड डेड डैश एटलीस्ट cos 90, कम से कम cos 90 तक होना ही पड़ेगा। cos 90 या उससे ऊपर जाने पर इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। क्यों 0 आएगा? क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती 0 और 0 जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? 0। कल को क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डेड डैश cos 100 डिग्री, इसका आंसर क्या होगा? तो आप सीधे कह देंगे कि सर इसका आंसर 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? 0 इसलिए आएगा क्योंकि 100 तक आने में बीच में cos 90 पड़ा होगा और cos 90 की वैल्यू 0 है और 0 का प्रोडक्ट कराने पर आंसर 0 होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं। sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री एंड डेड sin एटलीस्ट 180 डिग्री, 180। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? यानी कम से कम 180 होना ही चाहिए, क्योंकि sin 180 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 का प्रोडक्ट क्या आएगा? जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया sin 1, sin 2, sin 3, डेड डैश sin 200 डिग्री। अब आप बताओ, जब 200 आया है तो बीच में 180 आया होगा, और अगर बीच में 180 आया होगा तो sin 180 की वैल्यू 0 पे पूरा प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और आपकी ट्रिग्नोमेट्री को मैं पहले से बहुत आसान बनाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जब क्वेश्चन लगाने बैठे तो मैक्सिमम क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर लें, और बाद में मैं जब लाइव क्लास पढ़ाऊंगा तो बुक्स के साथ या सीट्स के साथ एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे लगवाऊंगा, ताकि आपको अभी क्वेश्चन के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो इससे भी सिंपल होगी। तो जब क्वेश्चन कराए जाएंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। मैं पूरे प्रयास के साथ आपको अपने सब्जेक्ट को सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आप सेलेक्ट हो सके। जय हिंद।